कहा था कि हर साल हर महीना हम हर महिला को 2-2 हजार रुपए करके मिला देंगे, लेकिन कहाँ ये 3 महीना दिया। घुसपैठी किस तरह से असम के मुख्यमंत्री घुसपैठी की तरह आकर काम कर रहे हैं झारखंड में। जी तो नहीं आएगा देश का आदमी, कहीं देश का आदमी नहीं आएगा क्यों? मैंने वो झारखंड में घुस करके घुसपैठी की तरह काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, तो घुसपैठी के तो वो लोग खुद है। कहाँ घुसपैठी है? अच्छा इतना बंगला उसको फेंका गया है और पूजा ज्वाइन किया है और उन लोगों का हालत देखिए क्या होगा। एक मिनट, हल्ला करने से नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं वो सुनाने दीजिए। बाद में भ्रष्टाचार में डूबी है ये आप लोगों के साथ। कहाँ भ्रष्टाचार है? कुछ भी करने से बोल देने से भ्रष्टाचार है क्या भाजपा के नेता लोग के घर से वहाँ तो बिजली नहीं था, कुंडहित में 21 दिन तक बिजली नहीं था। हम लोग उसका लिए जुलूस निकाले थे, उस पर हम लोग के ऊपर केस हुआ, मेरे ऊपर केस हुआ था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कहाँ लॉलीपॉप है? एकदम लॉलीपॉप है। पहली बात है, सुरक्षा चाहिए माता बहनों की या 4000 रुपया चाहिए? 2 सवाल। और एक सवाल है कि महिलाओं का रेप का जो कांड है पिछले की भाजपा के, और आप देख रहे हैं जौहर न्यूज और हम पहुंच गए हैं नाला विधानसभा। और मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ माहौल बदला है, उसी माहौल को समझने के लिए हम नाला विधानसभा के कुंडहित प्रखंड आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम आम जनता है, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद संथाल परगना में चुनाव का मूड किस ओर जा रहा है और अब की बार किसकी सरकार बन रही है। तो ये बताइए दादा, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है। ये कुंदन भाई, ये बताइए मोदी जी के आने के बाद कितना प्रभाव हुआ है, क्या कुछ मूड बदला है? जी सही बात है। पहला तो जौहर टीवी और जौहर न्यूज चैनल और साथ साथ आप ही को भी और सारे जो प्रबुद्धजन यहाँ खड़े हैं, चाहे जो भी पार्टी के दल के हों, सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सबसे पहला बात है कि 20 तारीख को जो मतदान होने वाली है, भरपूर मात्रा में 100% मतदान हो, ये हमारी कामना है। और भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, यह संदेश और जो आग्रह सभी वोटर से आपके माध्यम में करना चाहते हैं। अब जो है बात रही कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल सारठ विधानसभा क्षेत्र की पथरोड़ मां काली के पवित्र धरा पर हो चुकी है। उनका आगाज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है झारखंड में बहुत मजबूत है और हम सभी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये निश्चित और तय है। और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी पार्टी का यह धर्म और कर्तव्य है कार्यकर्ताओं का कि वो अपने पार्टी के प्रति निष्ठावान रूप से अपने स्वचरित्र। हम वो पूछ रहे हैं, तो आप नेता वाला बात बोल रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी का? प्रभाव है, क्लीन स्वीप होगा 81 में 54 सीट में। कैसे क्लीन स्वीप होगा जी? आप लोग में तो भाजपा में बहुत गुटबाजी है, इधर से उधर नेता लोग हो जा रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं, ये भाजपा एक आंदोलन है। भाजपा ने इस देश राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए ये आंदोलन है। और भाजपा अपना जो मकसद है उस पर प्रतिदिन ये बात जो आप बोल रहे हैं ये तो नेता वाला स्टाइल में बात हुआ। अब आइए आम जनता वाला बात में आइए। आपस में ही गुटबाजी बहुत ज्यादा है। नाला विधानसभा में ढेरी गुटबाजी है, कैसे पाएगा इसमें भाजपा? ये बात है। कोई गुटबाजी मोदी जी के आने के बाद प्रेम बढ़ा कि और तकरार बढ़ा है? बहुत प्रेम बढ़ा है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहा है, देश के जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने झारखंड की रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा की बात कल यहाँ पर कह गया है। और झारखंड के हर एक गांव कैसे विकसित बने और 2047 तक भारत विकसित भारत बने, इसके लिए पूरे नाला विधानसभा के जनता मोदी जी के साथ है। और मोदी जी इस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। विकास हम लोग गांव कस्बे में देख रहे हैं। मोदी जी द्वारा भेजा गया स्कीम हर मनुष्य को लाभान्वित कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी का सब स्कीम हर आदमी को लाभान्वित कर रहे हैं। तो क्या नाम होगा दादा आपका? निरोध सिंह। निरोध सिंह से। तो क्या हाल समाचार है? नाश्ता पानी क्या हुआ आज का, बोलिए? हाँ, तो अभी तत्काल अपना मकान से आ रहा हूँ। आपका मकान से? तो किसका हवा बह रहा है मोदी जी का नहीं हुआ? अभी जो आप मोदी जी का बात बोलते हैं, हाँ, मोदी जी का जो आवाज जो आया था वो तो पार्टी का कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन जो जनता है, जनता से कोई भी नेता मंत्री बड़ा नहीं है। और हमारे नाला विधानसभा में यह झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है और गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, चला था 19 में से हेमंत सरकार ने, तो इसमें इन्होंने चौमुखी विकास किया।
क्या क्या विकास कर दिया? और हमारे जो माननीय रविंद्रनाथ महतो स्पीकर थे और पूरे 81 विधानसभा को देखते हुए अपना सदन भी ठीक से चलाया और अपना क्षेत्र का, जैसे हम लोग के यहाँ रोड रास्ता के इतना खराब था कि आने जाने में बहुत दिक्कत था, वही सब हुआ। यहाँ 90% कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के लिए सिंचाई चाहिए। हाँ। तो हर गांव में, हर पंचायत में ऐसा ऐसा तालाब बना है, आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग अपना खेती बाड़ी आराम से तालाब बना है कि पानी है उसमें? पानी है, अभी हाँ? भरपूर पानी है, आप देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ये दावा है सरकार का, आप देखिए। वो पहले का ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले मोदी खाली जी छिलता था। मोदी जी के आने के बाद मोदी मैजिक ये फैक्टर है, ये हम पूछ रहे हैं। कोई फैक्टर नहीं है। हेमंत सोरेन के यहाँ कोई फैक्टर नहीं, उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ के जनता के बुलाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ माननीय कल्पना सोरेन और हेमंत जी ने इस झारखंड संभाला है। झारखंड को उनके पिताजी गुरुजी अलग किया है। ये आंदोलनकारी पार्टी है। आंदोलनकारी पार्टी है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम उत्तम मंडल हुआ। क्या लग रहा है यहाँ किसका माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल मतलब अब तो बदलाव चाहिए एक बार, एक तरफा नहीं चलेगा। क्या बदलाव चाहिए? बदलाव, सरकार बदलाव चाहिए। हाँ, ठीक है, किसकी सरकार लाना है? भाजपा का सरकार लाना है इस काहे? बार। काहे के बदलाव चाहिए, एक तरफा सरकार चलेगा तो विकास नहीं होगा। ठीक है, हम कोई पार्टी से नहीं है। क्या क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो आप देख रहे हैं, जहाँ 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 बात किए साहब जी ने, बोला कि तालाब हो गया, तालाब में पानी होगा तब ना, तालाब में पानी ही नहीं है। जैसे कुआं खोद दिया, कुआं में पानी होगा तब ना, कुआं में पानी ही नहीं है। सबसे मुद्दा है नहर का पानी, कैनल का लाया गया पानी। हम लोग जैसे कि 3 साल से खेती नहीं हुआ है, 3 साल से, चलिए मेरे गांव में देखिए 3 साल से मेरा खेती नहीं हुआ है। कौन गांव से हैं आप? सालुका से हम। ठीक है, सालुका कुंडित प्रखंड, गांव सालुका, पंचायत पलाजुड़ी। तो पहले तो कैनल का पानी चाहिए, वो मुद्दा कोई बोलता ही नहीं है। कैनल का पानी का नहीं आया। एक बार आया था उस टाइम रघुवर का अमल, जब रघुवर का सरकार था उस टाइम आया था एक बार पानी, बस हो गया पानी। टेस्टिंग के लिए आया था बस। कुछ भी हो, हम लोग को पानी तो मिला है, पानी तो मिला हम लोग का उस टाइम, मतलब अच्छा, और हेमंत सोरेन से कहा नाखुश है, उसका कोई काम आपको पसंद हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, खुश नाखुश का बात नहीं है। हेमंत सोरेन का एक को काम पसंद हुआ कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। अरे काम तो सब कुछ खाओ का कोई, लेकिन काम जैसा वैसा काम करेगा तब ना। बोलिए, ऐसे काम कर रहा है, चलो भाई तालाब खोद दिया, उसमें फायदा किसका है? ठेकेदार को फायदा है, हम लोग का क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो क्या क्या काम होना चाहिए आप लोग के लिए से? क्या क्या काम होना चाहिए आप लोग के लिए से? जैसे कि अभी मस्ट है कैनल का पानी, ठीक है, जैसे कि कैनल का पानी होना चाहिए, बड़ी मुद्दा है। सुनिए ना, जैसे कि हम लोग उधर एक रोड है, 1 साल से पड़ा हुआ है, 1 साल से काम स्टार्ट हो गया है, अभी तक पड़ा हुआ है, कहीं नहीं रोड बन पाया भाई। रोड का जाल फैल गया है, क्या बताइए? आप लोग बोल रहे रोड का जाल फैल गया है, रविनाथ महतो जी रोड दे दिए हैं, तो फिर रविनाथ जी महतो जी जाल फैला है कि नहीं, ये तो नाला कुंडहित की जनता देख रही है। और रविनाथ महतो जी ने जो विकास किया है, अभी जो बोल रहे हैं कि हमको सरकार में बदलाव चाहिए, तो उनको लगता है उनको संतुष्टि नहीं है सरकार से, उनको मैया योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। खाली जेएमएम वालों को मिला, भाजपा वालों को नहीं। तो इसे तो बोल रहे हैं, सबको तो मिल रहा है ना। ऐसे तो माननीय हेमंत सोरेन ने सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को कार्यक्रम मैया लोग को नहीं ना दी है, भाजपा वालों को दी है। जैसे इन लोग का चला गो दीदी उनका फॉर्म पट रहा था, तो चल रहा है कि भाजपा वाले को मिलेगा। जैसे जैसे उनको भाजपा को एजेंट को मिला कि भाजपा वाले को सिर्फ गो दीदी का फॉर्म मिलेगा। ये कैसी सरकार है? अरे भाई, हेमंत सोरेन को या रविनाथ महतो को लोग क्यों चाहे? क्या काम किया, ये तो सवाल है। ये तो रविनाथ महतो जी को क्यों नहीं चाहेंगे लोग? क्या नहीं किया रविनाथ जी महतो? क्या था भाजपा पे? झारखंड अलग हुआ कितना दिन हुआ? 24 साल हो गए। 24 साल हुआ। पहला मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। उस किसके था? भाजपा का। क्या विकास हुआ? डबल इंजन की सरकार आई, क्या की? सब फेंको। डबल इंजन की सरकार आई, क्या की? सब फेंको है। और जो वादा करते हैं भाजपा वाले वो मुकर जाते हैं। आप कार्यकर्ता है कि जनता है जी? कार्यकर्ता है भाजपा के जी। और क्या करते हैं ऐसे? ऐसे हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। सब बिजनेसमैन के लिए तो भाजपा है ही। ऐसे नहीं है, हम जनता का एक पंचायत समिति भी, मेरा वाइफ है, उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो क्या लग रहा है बड़ी बात? इस बार देखिए, भाजपा का तो सरकार बन ही रहा है, साथ साथ नाला विधानसभा से भी भाजपा का प्रत्याशी जीतेगी। हेमंत सोरेन सर ने कुछ देखिए, खुश का बात नहीं। देखिए, जितना 5.5 साल का उनका कार्यकाल को देखा जाए, जितना कार्य हुआ है यहाँ चंपई सरन के समय में हुआ है, वो 4.5 साल में जो नहीं कर पाया, वो 3 महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में न हुआ है। लेकिन विकास देखिए, काम आदमी करता है, कोई पार्टी का झंडा काम नहीं करता है। जैसे आप देखिएगा, मोदी जी काम करते हैं, इसी तरह जो क्या मोदी जी किए हैं?
देखिए अभी तक जो किसान का बात है आपके सामने, जो जनसाधारण ने बताया कि किसानों के लिए मुद्दा अभी तक अभी नाला विधानसभा में नहीं, पूरे झारखंड या अभी देश में भी जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी जो डायरेक्ट किसान को देने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री आपका पीएम किसान योजना, तो वह बीजेपी की देन है और डायरेक्ट किसान के खाते में आते हैं, उसमें किसी के तो मैया योजना दे रहा है 1000 रुपये। मैया योजना देखिए, अगली बार का अगर भाजपा जेएमएम का चुनावी घोषणा पत्र को देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि हर साल हर महीना हम हर महिला को 2-2 हजार रुपए करके मिला देंगे, लेकिन कहाँ ये 3 महीना दिया, वो भी क्या चंपा केस घुस गया, चौथा केस घुसा। लेकिन कब महिला को तो मान लीजिए 5 साल में कितना महीना होता है, आपको तो जानकारी है 60 महीने होता है, तो इतना दिन का ये चुनावी लॉलीपॉप है और महिलाओं को लुभाने का एक मैंने रास्ता है। लेकिन आपको बता रहे हैं, आप देखिए वृद्धा विधवा और विकलांग का जो पेंशन है ये बंद है, आपको जानकारी है कि नहीं? 6 महीने से इनको पेंशन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो पैसा अभी मैया योजना के नाम पर वोट बैंक साधने के लिए उसमें उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये मोदी जी ने गारंटी दिया है कि गोबर दीदी योजना हम 2100 रुपए करके देंगे, और ये भाजपा के जो झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ता ने बताया कि गोबर दीदी का भाजपा वालों को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी तो झारखंड में सुशासन की सरकार बनेगी, कोई जेएमएम या भाजपा या सीपीआई कोई नहीं देगा। सुशासन का सरकार की बात कर रहे हैं, 15 लाख बोला था देंगे, 15 लाख नहीं दिया मोदी जी। हिसाब एक करके गिना देंगे कि 15 लाख। चलिए आप ही गिना दीजिए। चलिए हाँ देखिए 15 लाख रुपया पूरे देश के नागरिकों को और आम युवाओं को मिल गया है, भैया गिनाने वाले हैं। आप लोग भी सवाल करते हैं, अक्सर पूछते हैं, तो गिनाइए भैया 15 लाख। इसमें पूछ लीजिए कि जेएमएम वाले इसमें साथ है क्या नहीं, वो लोग भी जानना चाह रहे हैं, तब ना बताएं। जानना चाहें क्या नहीं, बोलिए ना। सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो आवास देते हैं, शौचालय भी प्रधानमंत्री जी देता है, खाद्य सुरक्षा का चावल भी चल रहा है, घर में पानी भी मोदी जी का है, और जो एक गरीब का अगर आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया सालाना उसका ट्रीटमेंट होता है, अभी आप ये आपको जानकारी है, तो कितना हो गया? एकदम हो गया। आप अपने हिसाब से कागज कलम निकालिए, हम बता देते हैं। वाह, ये तो जबरदस्त जवाब है। फैसला भाजपा का सरकार झारखंड में नहीं रहते हुए भी जितना स्कीम चल रहा है सब केंद्र सरकार की ओर से ही चल रहा है। जितना स्कीम चल रहा है सभी केंद्र सरकार की स्कीम चल रहा है। देखिए एक तो इधर भी आए मुस्कुरा रहे, इनसे बात कर रहे हैं। आप जेएमएम से जी बताइए, इतना काम कर दे रहा है बीजेपी वाला, और आप लोग जेएमएम वाला जो है एकदम ठग रहे खाली। वो तो देखिए जो जिसका जो मतलब अपना पार्टी का फेवर में, तो वो खुद बोलेगा ही ना। कुछ कीजिएगा तब ना आप लोग बोलेगा, आप लोग नहीं करते ही नहीं है। नहीं करने से तो लोकसभा में कैसे भाजपा अगर काम किया है तो लोकसभा में सीट काहे गवा दिया? कहाँ सीट गया? सरकार तो उसी का है ना। कितना सीट था उससे पहले? उससे पहले कितना सीट था बताइए? झारखंड में कितना सीट था? अगर काम किया होता तो ये सीट क्यों घटा? बढ़ना चाहिए। तो काम कीजिएगा तब ना, खाली भ्रष्टाचार का सरकार है ये, खाली ठग रहा है। कौन बोल रहा है भ्रष्टाचार के सरकार? जेल कौन गया? जेल अमित शाह नहीं गया है। अमित शाह नहीं गया है। अमित शाह गया है ना। झारखंडियों को लूट नहीं, वो जेल गया है ना। तो जेल तो हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। जेल जाने से ये साबित नहीं होता है कि वो मुजरिम है। अभी कुछ नहीं हुआ है। जेल तो कोई भी जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि हेमंत सोरेन को रविनाथ महतो को वोट क्यों दे, ये सवाल है। क्यों? काम के चलते वोट देगा ना। कुछ काम नहीं किया, लोग त्राहिमाम है, लोग बोल रहे हैं सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, वो तो जनता बताएगा ना। सामने जवाब ही नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप जैसे बोल रहे हैं कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। झारखंड सरकार रविनाथ महतो ने क्या नहीं किया? यहाँ हमारे मंत्री थे माननीय सत्यानंद झा जी, जब कृषि मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तब वहां तो बिजली नहीं था। कुंडहित में 21 दिन तक बिजली नहीं था। हम लोग उसका लिए जुलूस निकाले थे, उस पर हम लोग के ऊपर केस हुआ, मेरे ऊपर केस हुआ था। तो आज जब 21 दिन तक बिजली 21 दिन तक बिजली नहीं था, ये पूरा भाजपा आपके बाला भी जानता है कि मेरा अकेले घर में नहीं था। नाला फतेहपुर कुंड में 21 दिन तक बिजली नहीं था। क्या इसी बात पूछते हैं, 21 दिन तक बिजली नहीं थे, तभी मंत्री जी आपको बता रहे हैं बात को। क्या स्थिति बना रखी हुई थी? राजनीति में नहीं थे, ना ही यहाँ थे। मुझे उसकी जानकारी। रुक जाइए, बात मेरा पहले खत्म करने दीजिए। 2-4 बात है भाई लोगों ने कहा, उसका मैं बोलना चाहता हूँ कि मैया स्वाभिमान योजना जो 4000 रुपया मिला, बधाई हो हेमंत सोरेन को, और बधाई हो उन माता बहनों को जिनको खाते में गया, उसका पारिवारिक कुछ हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई कहा लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप है। पहली बात है, सुरक्षा चाहिए माता बहनों की या 4000 रुपया चाहिए? 2 सवाल। और एक सवाल है कि महिलाओं का रेप का जो कांड है,
पिछले की भाजपा के पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार में और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जो है इंडी गठबंधन की सरकार में, वो आंकड़ा आपके पास प्रस्तुत है। आप थोड़ा देखिए और मूल्यांकन करके हमको ये बता दे कि तब के समय में महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप का केस कितना दर्ज हुआ था और अभी कितना है। तो बताइए, बात रेप और बलात्कार जैसा मामला बढ़ रहा था आप लोग का सरकार इधर घूमिए, इधर अब पीछे क्या घूम जा रहे सर भैया? देखिए, क्या बढ़ा दे रहे इतना, कैसे तो क्यों सुशासन नहीं है, शासन खत्म हो गया है? पार्टी अपना अपना तो बतलाएगा ही, हाँ। लेकिन आप थोड़ा गांव घर जाइए, सब पूछिए, ये तो सब नेता लोग हैं। सुरक्षित नहीं है महिला लोग, ये कौन पूछ बोलते रहे हैं सुरक्षित नहीं है? आज कम से कम हमारे ब्लॉक में भाजपा शासन काल में हम 2 से 4 आदमी महिला ब्लॉक देख आते थे। अभी 50% महिला रोज ब्लॉक आते हैं, कोई आज तक कोई कुछ घटना नहीं है। महिला था कहाँ उतना दिन? अब महिला अपने से वीडियो को, सीओ को, थाना को आकर अपना जो अधिकार है वो ले रहा है और जा रहा है घर। इसके पहले महिला दिखाई नहीं पड़ता था ब्लॉक स्तर पर। सुरक्षा बड़ी है, एकदम सुरक्षा बड़ी है। सुरक्षा बड़ी है, आप लोग बोल रहे हैं सुरक्षा हुआ। नहीं, ऐसे बात नहीं है, सुरक्षा नहीं बढ़ा है। अगले 5 साल में देखा जाए पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी मेरे माताएं बहनें कितनों के साथ ये दुर्घटना घटा है। ये बोलने की बात नहीं, ये आंकड़ा है, हर कोई अखबार के मुद्दे में। कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार जिस राज्य में वहाँ घटी है कि और भी राज्यों में घटी है? भाजपा की सरकार यहाँ पर है, वहाँ पर घटी है। हाँ, ये घटना जो घट रही है जहाँ पर प्रशासन भ्रष्ट है और प्रशासन दोषियों को अपना संरक्षण देकर रखा है, ये ऐसे जगह पर ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मणिपुर का घटना जो है पूरा झकझोर दिया है पूरे भारत को और पूरे विश्व को, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है, मणिपुर में जो घटना हुआ है ये मानव समाज को शर्मिंदा करने वाला घटना है। कहीं पर ऐसे घटना नहीं घटना चाहिए, ये चाहे मणिपुर हो या दिल्ली हो, लेकिन जो भी मानवता के विरुद्ध में जो घटना की पत्नी को साथ बलात्कार किया गया, नंगा घुमाया गया, लेकिन वहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहे, अमित शाह जी भी चुप। नहीं, मोदी जी सपोर्ट नहीं किया है। मोदी जी एकदम वैसे मुजरिमों को हर हाल में सजा देकर रहेंगे। हिंसा चल रहा है पूरे देश में मोदी जी हिंसकों के विरुद्ध है कि ये देश में अमन शांति आए और देश आत्मनिर्भर बने। मोदी जी कहीं पर भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करते हैं, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी जी। और कितने सारे भ्रष्टाचारी देख रहे हैं झारखंड में, कितना अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचारी के चलते अभी भी जेल में बंद है। मंत्री और मुख्यमंत्री भी, अभी मंत्री भी जेल में बंद है और मुख्यमंत्री बेल पर बाहर निकला है। झारखंड में भ्रष्टाचारी हुआ है, ये आम जनता देख चुका है। अरबों खरबों रुपया झारखंड के मंत्री और उसके नौकर के घर से निकल रहा है, ये रुपया आम जनता का है। बात तो ठीक हो गया, टेक्निकल पूछते हैं। ज्यादा दिन तो यहाँ भाजपा शासन किया, ये स्थिति क्यों है झारखंड का? ये पूरे देश में काम करने, हाँ, जब से देश में मोदी जी के सरकार आया 2014 में, तब से ये गांव गरीब और देश के विकास देखने को मिल रहा है। आप जो बात मतलब पूछ रहे हैं, इससे पहले पूरे कांग्रेस के केंद्र में सरकार था और यहाँ पर भी जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाते थे कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो ये कांग्रेस पूरे क्षेत्र और पूरे देश को एक अंधकारमय स्थिति में लेकर गया था। ठीक है, अंधकारमय। इससे पहले जो डबल इंजन का सरकार था उस टाइम पे तो जब इससे पहले डबल इंजन का सरकार था रघुवर दास का, उस टाइम पे तो डबल इंजन का सरकार था, उस टाइम पे तो केंद्र में बीजेपी का सरकार था। उस टाइम पे क्यों नहीं किया? कहाँ विकास हुआ? खाली डोभा, खाली चारों तरफ डोभा, खाली डोभा खोद दिया है। डोभा करने से अगर रघुवर दास विकास करता है तो हारता क्यों? विकास करते एक मिनट, हल्ला करने से नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं वो सुनाने दीजिए, बाद में हम लोग जिंदाबाद करेंगे और जिंदाबाद होगा। इसको अपना बात रखने दीजिए, ये आपको अपना बात रखना है, ठीक है ना? हम सब चले कोई बात नहीं। तो ये बताइए, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार, आरोप लगा रही है भाजपा, तो क्यों इतना भ्रष्टाचार में डूबी है ये आप लोगों के साथ? कहाँ भ्रष्टाचार है? कुछ भी करने से बोल देने से भ्रष्टाचार है क्या भाजपा के नेता लोग के घर से पैसा नहीं निकलता है? मुख्यमंत्री जेल नहीं निकलता है। कौन सा मंत्री छूटा हुआ है बोलिए?
राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसके बाद हमें गृह मंत्री है, वो भी जेल गया। उसका बेटा के ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो भी 1000 करोड़ के घोटाले में जेल गया। हाँ, ऐसा कौन धुआ हुआ गंगा है बताइए, हुआ गंगा है बताइए। देखिए भाजपा सरकार एक भी आरोप दिखाइए। चलिए मेरा नेता मोदी जी के ऊपर दिखाइए आरोप, कहीं भी एक आरोप सिद्ध कराइए। मैं मोदी जी पे कहाँ को आरोप लग रहा है, भाजपा पे कहाँ को आरोप लग रहा है? ये जिस प्रदेश में भाजपा का शासन नहीं है, वो हमारे नेता को तंग करने के लिए, जैसे हेमंत सोरेन का बात उठता है कि कैसे जेल ले गया, आज उसको कोर्ट ने बेकसूर खलास किया, उस पर कोई दाग नहीं लगा। और अगर कोई दोषी होता तो उसको बेल नहीं मिलता, उसको बिना ये शर्त से उसको बेल दिया गया। वो बेकसूर खलास है, वो जमीन बेल लेना अधिकार है, वो पार्टी का साजिश था। जहाँ जैसे हम लोग का पीएम आवास जो यह शासन उसका नहीं है, वो भी बंद किया था मोदी जी ने। तो अब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ आबो आवास दिलाने का काम किया, आवास बंद कर दिया, तब ना क्यों बंद कर दिया? उनका क्वेश्चन को प्रधानमंत्री पीएम उन्होंने कहा कि भाजपा का साजिश है जो जेल में डाल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान निर्माता है, उनका कहीं ना कहीं लोग सभी को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए संविधान और न्याय प्रक्रिया जो कोर्ट न्यायालय है, उनका आदेश के द्वारा उन्हें जेल में भेजा गया, बेल मिला। एक दो लोगों से ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा के लोग चले? टाइम हो रहा है, ये बताइए आप लोग तो है, क्या लग रहा है यहाँ पर जेएमएम की बीजेपी? क्या लग रहा है कि दादा, क्या लग रहा है यहाँ जेएमएम की बीजेपी क्या लग रहा है? जेएमएम की बीजेपी लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ जेएमएम की बीजेपी? जेएमएम लग रहा है। क्यों लग रहा है जेएमएम? बिल्कुल माहौल है, इतना विकास का काम किया है। तो चलिए यहाँ पूछते हैं, क्या लग रहा है यार जेएमएम की बीजेपी? आप बताइए, इधर क्या बोलिए? अरे इधर आइए भैया, क्या नाम है? सुभाष राजा। तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है बीजेपी आएगा, जेएमएम क्यों नहीं आएगा? हमको जानकारी नहीं जानकारी है। क्या लग रहा है जेएमएम की बीजेपी कौन आने? बीजेपी आएगा यहाँ। क्यों आएगा बीजेपी? देखिए बीजेपी सबको घर दे रहा है। कहाँ घर तो बंद कर दिया पीएम? कौन बोल रहा है घर बंद? बताए जेएमएम की बीजेपी कौन है? बीजेपी क्या लग रहा है यहाँ? नहीं मालूम है। देखिए जेएमएम की बीजेपी जो है, हम ले रहे थे इधर। ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ जेएमएम की बीजेपी कौन आ रहा है? जेएमएम है। आप तो देखे होंगे, फिर से दौरे में देखे होंगे कितना भीड़ था उसमें। हम नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, एकदम होता है। यहाँ जो विकास के बारे में बताया, विकास तो ढेरी हुआ है, ऐसा तो काम ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से भाजपा के लोग बोले थे कि तालाब में पानी नहीं है, इस बार देख लीजिए पानी कहीं नहीं हुआ। इतना बाढ़ आ गया, बोला पानी नहीं है। वो जिस रास्ते में जाता है भाजपा लोग, वो रोड माता का देन है। बस यही हम कहना चाहते हैं। चलिए देखिए यही सब जो है देन है, और देन के बीच अधिकार है, देन का बीच है। रोड मेरा अधिकार है, वो सबको। आप बोले, क्या बोल रहे हैं? हम बोले जो रोड का बोला है कि भाजपा वाले जाते हैं, हम हर रोज जाते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1 साल पहले शिलान्यास हुआ था, ठीक है। वो एमपी साहब और स्पीकर महोदय दोनों मिलकर कराया था। अभी तक सड़क का आधा अधूरा काम करके ठेकेदार पैसा उठा लिया है। भ्रष्टाचारी सरकार में कोई इसका ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और एक चीज है, महिला सुरक्षा का जहां तक बात आया, जब रघुवर दास जी की सरकार था, 1 रुपए में उनको लाखों रुपए के जमीन को रजिस्ट्री करके उनको मालकिन बनाने का काम किया जा रहा था। आज आपको बता रहे कि ब्लॉक में, सीओ में, थाना में महिला को दिखा जा रहा था। 181 नंबर था, महिला को थाना ब्लॉक आने का जरूरत नहीं था। वो एक फंड घर से उठाता था, तो वहां से सीओ बीडीओ बोलिए थर काप उठाते थे। इसीलिए जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने 181 को नाकारू सरकार को उपलब्धि होता है। इस बार देखिए जेएमएम का पत्ता साफ हो जाएगा। झारखंड में अमन चैन और ये बताए क्यों 181 हटाया? हाँ बोलिए, क्या अगर मान लीजिए जब रघुवर दास ने बहुत कुछ किया, 181 में कॉल किया, तब 2019 में झारखंड में भाजपा कहाँ गायब हो गई? क्यों नहीं जनता उनको चाहिए? अगर काम ही किया था, क्यों नकारा? जनता ने नकारा क्यों? लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया। ये बड़े बड़े वादा किए थे और पूरे झारखंड के युवाओं को 5 लाख साल में 5 लाख नौकरी और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 5 और 7,000 रुपया भत्ता देने का इरादा किया था। के तहत ये 2-2 हजार करके रुपया पूरे झांसा में रहा था आदमी। इस बार पूरा सबक सिखाएगा, काम का बदला वोट से देगा। इस बार सबक सिखाएगा। 8 करोड़ नौकरी की वादा तो मोदी जी भी किए थे, कहाँ गई नौकरी? क्या बोल रहे हैं? आपको मिला, उधर से पीछे से नहीं बोलना है। बोले क्या बोल रहे हैं?
वादा तो मोदी भी किया था। क्या वादा वो क्या किया? किया है? उन नौकरी देने के लिए वादा किया था। 5 किलो चावल मिल रहा है जी। 5 किलो चावल सबको मिल रहा हैं? है, सबको मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको? हम लोग का जो विकास करेगा उसी को हम लोग चाहते हैं। तो विकास क्या है? विकास मुख्यमंत्री बहुत किया है, हमें तो समझ बहुत विकास किया है। क्या क्या है? 2 साल तक कोरोना में बीत गया। हाँ। वो सब राज्य में क्या, पूरे विश्व में था। अंबानी को बैठाने का चाहता है क्या बोले? मोदी जी। हाँ अडानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े जो है कंपनियां, उन लोग को लाने के या इस झारखंड को खोखला बनाने का काम कर रहा अडानी है। अंबानी को लाने के लिए खाली पूंजीपतियों की सरकार। नहीं नहीं, पूंजीपति देश में होना चाहिए और देश का सारा व्यवस्था ये बिजनेस देश में होना चाहिए कि भारत में पूंजीपति बाहर से आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे और यहाँ से रुपया लेकर जाए। ये एक नीचे मानसिकता है। यहाँ का लोग देखिए, देश और विदेश में सबसे अच्छा बात बोले कि यहाँ के लोग यदि पूंजीपति बनते हैं तो यहाँ के लोगों का फायदा होगा। एकदम। लेकिन सवाल ये भी है कि अडानी पावर प्लांट का बिजली बांग्लादेश चला जा रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ का बिजली के लिए यहाँ पर कच्चा सामान तो बहुत कुछ है। यहाँ पर नहीं, पानी ये है। अडानी पावर प्लांट जो लगा, यहाँ के संथाल परगना के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। नहीं, सरकार बात करे और ये संथाल परगना का बिजली हमारे झारखंड और संथाल परगना में मिले। हम लोग इसके साथ है। भाजपा वाला तो उधर भेज दे रहा है। सरकार भाजपा वाला क्यों निशिकांत बोले? दुबे सरकार बात करे। हम लोग कुंडेत के जनता है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन कराएंगे। ये अडानी का बिजली झारखंड में भी मिलेगा और कुंडेत में भी मिलेगा। जितना रेट है वो देना चाहिए कैश। और बहुत सारे बिजली प्लांट लगाने हैं। बांग्लादेश को मिलेगा ही। हाँ, बांग्लादेश- हमारे झारखंड का कोयला लेकर बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। बांग्लादेश में पावर प्लांट यहाँ है, लेकिन पावर यूज कौन कर रहा है? बांग्लादेश। हाँ, यहाँ का कोयला, यहाँ का हर चीज यूज कर रहा है बांग्लादेश। और फिर वही लोग बोल रहा है घुसपैठी। तो घुसपैठी का जो ये नारा लगा रहा है, घुसपैठी का जो नारा लगा रहा है, घुसपैठी देखने का काम किसका है? सेंट्रल का है। गृह मंत्री किस लिए बैठा है? खाली बोलता है कि मुख्यमंत्री क्या कर लेगा? मुख्यमंत्री बताएगा कि बॉर्डर में कौन संभालेगा? घुसपैठी और सेंट्रल सब घुसपैठी जो सब है। क्वेश्चन स्वतः ले लिया हूं मैं, आंसर बता रहा हूँ। ये जो बताया कि केंद्र सरकार को रोकना चाहिए, रिपोर्ट कौन देगा आखिर? मेरे केंद्र सरकार की योजना है हर घर जल, इधर देखिए बोले। हाँ। हर घर नल की एक योजना जो है केंद्र सरकार की है। इसका लूट और भ्रष्टाचार किसने किया? पैसा बकाया है पूरा यहाँ का। अभी बताइए, आप बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। मांग रहा है पैसा। सारा चीज मिल गया है उनका। और जो बांग्लादेशी को बिजली दे रहे हैं। ठाकुर जी जो है हाँ। विजिलेंस टीम द्वारा पकड़ा गया है अनियमितता के कारण। जल है नहीं, क्यों जल है नहीं? केंद्र ने तो पैसा भेज दिया। नितिन गडकरी जी तो बोल दिए हैं मंत्री जी को कि बाबू आपको जितना पैसा चाहिए हम देते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचारी वाला सवाल ये है कि बांग्लादेशी पाइए ना। मैं मार्केट करके जाऊंगा, मेरी बीवी को सब्जी दूंगा, बनाना उनकी जिम्मेवारी है। अब आप उसमें मेरी बीवी अगर घोटाला ये करेगी, बात नहीं, देखिए टेक्निकल बात कीजिए। बांग्लादेशी को बिजली बेच रहे हैं, फिर बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे आ जा रहा है? अपने जो तंत्र स्टेट के, हाँ। उनको सूचना देना पड़ता है स्टेट को, सेंट्रल को। ये लोग देते नहीं है। अपने आप को ये लोग जो है प्रधानमंत्री समझते हैं। मैंने बांग्लादेशी का बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है, बिजली नहीं जा रहा है, ये गलत बात है। बांग्लादेश से घुसपैठियां जो आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हाँ, तो लेकिन यहाँ से बिजली नहीं जा रहे हैं। झारखंड प्रमाण देख कितना झारखंड का बॉर्डर तो बांग्लादेश से नहीं लगता। तो बस तो बताइए, इन लोगों से पूछिए भाई कोयला जा कैसे रहा है? एरोप्लेन से जा रहा है क्या? कैसे जा रहा है? नहीं, आपको बताना होगा। झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से क्या नहीं लगता। बांग्लादेश का हम किसी भी राज्य को ये कोयला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेचेगी। हाँ। अगर उनको काम करना है, यानी कोयला जो है सेंट्रल अगर गवर्नमेंट। आपके आपूर्ति, अगर आपका आपूर्ति आपको रोज का, अगर आपके परिवार को रोज का अगर 1 किलो कोयला की जरूरत होती है, अभी तो एलपीजी गैस आ गया, उजाला योजना चढ़ी है, 1 किलो अगर कोयला की जरूरत होती है, 10 किलो आपके घर पे है, 9 किलो का व्यापार करेंगे कि नहीं? उससे देश सुदृढ़ होगा। हमारा जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे बोले, क्या बोल रहे हैं आप? सर अभी जमीनी स्तर पर क्या है देखिए। हाँ बोलिए। मैं भी पहले बीजेपी का युवा मोर्चा का महामंत्री थे। अभी हम जेएमएम में आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है? रुष्ट होकर आए हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम लोग का बात का कोई वैल्यूएशन ही नहीं दिया गया। यहाँ वोट कराया गया, लेकिन गणना वहां पर हुआ। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया कि हाँ यहाँ वोट हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कौन जीता कौन हारा। दूसरा बात है, यहाँ पर जमीनी स्तर पर चलिए, हर महिला के पास 1,000 रुपया करके 4 महीना मिला है कि नहीं? देखिए, हर घर में जाइए और जाके देखिए उसका बिजली बिल का बकाया मुफ्त माफ हुआ कि नहीं। अब जाइए वहां पर जहां पर 200 यूनिट का बिजली मिल रहा है कि नहीं।
पब्लिक का फायदा देखेंगे, दूसरा कोई बात ही नहीं देखना है। पब्लिक को जबरदस्त फायदा हुआ है। बोलिए, उधर देखिए। बिजली बिल माफ हुआ, चलिए सत बात है, 100% ये कह रहे हैं, लेकिन आखिर बिजली का बिल जो माफ हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी अपने जेब से लगाए? वो पैसा कहाँ से भरपाई होगी? क्या सृजन है? कहाँ से रोजगार होगा? ये तो है नहीं। स्वावलंबी बनाना है नहीं, किसी को मेरा टैक्स पेयर का पैसा उठा के दे देना है। इधर भी तो चावल फ्री दे रहे हैं, तो उससे भी कहाँ उससे टैक्स का रोजगार होता है। आपने कहा ना बांग्लादेश कोयला जा रहा है, व्यापार कर रहे हैं अदानी जी, तो उसी टैक्स का पैसा से हम चावल खरीद के देते हैं। कोयला का रॉयल्टी भी तो झारखंड सरकार लेगा। बताइए तो भाई, जीएसटी सीएसटी सब जाता है। रॉयल्टी ले, रॉयल्टी क्यों नहीं? हर चीज रॉयल्टी लेती है, रॉयल्टी ले, एकदम ले ले, क्या बाकी है? आप केंद्र की सरकार में कांग्रेस के समय में आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला देखिए, सारे चीज देखिए, बकाया कितना है उसके पास। अभी भी मोदी जी भर रहे हैं वो पैसा, आपको जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस के समय में 2014 में एक मिनट, 2014 में मोदी जी आए थे, 2019 में हमारे झारखंड में क्यों बीजेपी सरकार बदल गया? वाई मेरा जानना, सुनिए एक मिनट, हमको बोलने दीजिए। क्योंकि यहाँ सुनिए, यहाँ गुटबाजी के चलते, एक नंबर गुटबाजी के चलते और आपस में खाने पीने के चलते जेएमएम में है। देखिए तो एक भी रविंद्रनाथ महतो को छोड़ के, सुनिए, यहाँ पर किसी को भी कैंडिडेट नहीं बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 8 गो कैंडिडेट था। क्यों हो रहा है ऐसा? जवाब क्यों का जवाब, जब काम चल रहा है, सुनिए, जब काम जो करेगा पब्लिक उसके साथ है। और हम बता रहे हैं, सुनिए, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जेएमएम ज्यादा से ज्यादा 400 वोट। जेएमएम जो 4 इधर से थोड़ा सा इधर, ये बताइए कि इतना गुटबाजी है भाजपा में, तो कैसे होगा? देखिए गुटबाजी हर जगह पे, हर संगठन पे है। हम तो मानते हैं परिवार में भी गुटबाजी है, मम्मी पापा में भी गुटबाजी। अरे वो राजनीति में आइए ना, राजनीति में आपको उदाहरण आप लोग देखिए, चंपई सोरेन जी, माननीय चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, मुख्यमंत्री बने माननीय, फिर भाजपा में क्यों आए? स्टीफन मरांडी के बेटा को सम्मान मिला क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा? नहीं मिला। और बताते हैं आपको, तो उसके बाद उनको सम्मान तो मिला नहीं। अब आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते हैं। ये तो एक राजनीतिक प्रपंच है, एक चैप्टर अध्याय है जो मानना पड़ेगा। सम्मान की बात जब हो रहा है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीजन किया था बाटुल झा जी, लेकिन बाटुल झा जी को एक तरफा से फेंक दिया गया। उसको पूछा तक नहीं गया कि आपको टिकट यहाँ से मिलेगा कि नहीं, पीछे ही है ना, बात भी नहीं बोला गया, बात भी नहीं बोला गया। लेकिन इसी बीच में एक और महिला जो है आई हुई है, इधर। हाँ बोलिए। देखिए, जो बोले बाटुल जी को फेंक दिया गया, ये गलत बात है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जीता जागता। देखिए उसका निर्दलीय नामांकन भरे थे, नहीं भरा गया। आप देखिए, नामांकन भरे थे, आप बता रहे हैं, स्वीकार करना होगा, नामांकन भरे थे, लेकिन जो है उनका कुछ लोगों का जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए, उन लोगों का मानसिकता झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले से था। एक बात बताइए, आप देखिए कि माधव जो प्रत्याशी हैं, उनके पास के पोस्टर में आशीर्वाद देने के लिए सत्यानंद बाटू जी का तस्वीर। चलिए लास्ट सवाल लेंगे, ये बताइए, महिला जो है सुरक्षित नहीं है जेएमएम की सरकार में, आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाला, और यहाँ पर रेप, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी हमेशा होते रहता है। महिला सुरक्षित नहीं है भाजपा के, जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, उस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। आप जीता जागता उदाहरण देख लीजिए मणिपुर का। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। आदिवासी के, मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, जिस पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो आदिवासी महिला, आदिवासी कोई सुरक्षित नहीं है भाजपा के सामने, न कि झारखंड में। झारखंड में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और काफी सम्मानित है। महिलाओं का सम्मान करते हुए झारखंड में महिला सम्मान योजना चलाया गया, जो आज हर महिला को, गरीब हो चाहे कुछ भी, कोई भी हो, उस तरह के महिला को 4-4 किस्त मिल चुका। ये तो, लेकिन सवाल ये है कि ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा हो गया है। भ्रष्टाचार में आप ही के कांग्रेस के एक मंत्री आलमगीर आलम जेल में है, और मुसलमान और बांग्लादेशी को घुसपैठी करा के बसा रहे हैं। घुसपैठी तो वो लोग खुद हैं।
आप देख रहे हैं घुसपैठी किस तरह से असम के मुख्यमंत्री घुसपैठी की तरह आकर काम कर रहे हैं झारखंड में। जी तो नहीं आएगा देश का आदमी कहीं, देश का आदमी नहीं आएगा क्यों, मैंने वो झारखंड में घुस करके घुसपैठी की तरह काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, तो घुसपैठी के तो वो लोग खुद है, कहाँ घुसपैठी है। अच्छा इतना बांग्लादेशी मुसलमान से आप लोग का काहे इतना प्रेम है, ये पहले बता दीजिए हमको। अरे हम लोग का प्रेम है और भाजपा वाले का प्रेम नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं ये आपका बांग्लादेश के मुख्यमंत्री जब हसीना जी अब उनको वहां से भगाया गया तो किस तरह से नरेंद्र मोदी भाई ने उनको सेफ्टी के तौर पर यहाँ रखा दिल्ली में। आप लोग बांग्लादेशी का नाम बोलते हैं उसको रखते ये हैं। देश का बड़प्पन है। मोदी जी का जो विचार है उसका सम्मान कीजिए। किसी भी देश का कोई भी प्रमुख नागरिक, हम तो नेता मंत्री छोड़ देते हैं, अगर वो शरणागत होना चाहे तो होना देना चाहता है, लेकिन वो उसको मतलब बसाना नहीं चाहिए। शेख हसीना जी आई, उनका स्वागत है, उनका क्षेत्र में उसका देश में उनको प्रताड़ित किया गया, ये निश्चित रूप से गलत हुआ है। तो उनको कहीं आप रखना और उसको मतलब सुरक्षा प्रदान करना, ये तो हमें नहीं लगता कि मानवतीय कार्य है। अगर मैं ही कुछ गलत कार्य में करूंगा तो रविन्द्रनाथ महतो का ये अधिकार बनता है कि मुझे संरक्षण दे। एक नेता होने के नाते जरूरी है उनको भी। मोदी जी का दिल बड़ा, आप लोग भी दिल बड़ा कीजिए। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगा इधर के नहीं? बिल्कुल सरकार हमारा आ रही है और गठबंधन का सरकार पुनः आपस हो रही है और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहाँ से भी आदरणीय रविन्द्रनाथ महतो भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। कितने वोटों से जीतेंगे? लगभग 40 से ऊपर हजार। बताइए क्या लग रहा है, नाला से किसका पड़ रहा भारी, कितना वोट? हर दल के कार्यकर्ता का यह भाव होता है कि मेरा पार्टी का कैडर जीते। इस प्रकार हम लोग में भी है कि जीते, लेकिन हमारा संख्या नहीं कहना है। चलिए क्या लग रहा है आप बताइए, आप तो बीजेपी से थे, जेएमएम में आए हैं, क्या लग रहा है कितना वोट से यहाँ पर कौन जीत रहा है? 25 से 40 के अंदर। अरे क्या लग रहा है आपको दादा, यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ पर इस बार भाजपा जीत रहा है। भाजपा, आपको क्या लग रहा है? भाजपा जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा। अरे वहाँ पर है आप, एक बात सुनिए, यहाँ कैनल है ना, उसका यहाँ सुनिए, बात सुनिए, ये जब जाता है, बात सुनिए, यहाँ जो जाता है ये कैनल का और काम करते हैं। सुनिए क्या लग रहा है यहाँ पर भाजपा की बीजेपी का सरकार बनेगा और भाजपा जीतेगा। एक पूरा आलू में जो पूछा आलू रहता है ना, उसको फेंका गया है और पूछा आलू सब ज्वाइन किया है। अब उन लोगों का हालत देखिए क्या होगा। ये बात आपको वादा करते हैं हम। 23 तारीख के बाद जो है कौन सरकार आएगा? चलिए लास्ट सवाल हमारा, रुझान बता लास्ट रुझान बता देते हैं। चलिए, भारत माता की। देखिए झारखंड मुख्यमंत्री कोई बोलवे नहीं किए, अब इससे साफ है कि ये सब देश विरोधी लोग हैं। देश विरोधी है। भाजपा के कार्यालय में खड़े हैं तो भाजपा के लोग छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मिलेंगे, यहाँ भाजपा के लोग खड़े हैं। मुझे ये कहना है कि 2014 में जब मोदी लहर था, वो विकास पुरुष है रविन्द्रनाथ महतो, उस टाइम पे विधायक बना था, जो कि कहीं भी कोई भी कैंडिडेट को खड़ा किया था मोदी लहर में, सब ने जीता था। लेकिन यहाँ पर भाजपा क्यों हारा था? रविन्द्रनाथ महतो जिंदाबाद। इसी के बाद ये नाला विधानसभा के कुंभे प्रखंड से आपका रुझान दिखा रहे थे।